जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर बॉयज़ की या मेल की जॉब कब कब आती हैं और किस महीने के अंदर आती हैं और कितनी बार आती हैं। तो आज की वीडियो मुकम्मल साल का एक शेड्यूल जो पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स या नेवी के हवाले से होता है, उसके हवाले से आज की वीडियो है। और पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कोई भी इस तरह की वीडियो नज़र नहीं आएगी कि जिसके अंदर पूरे साल का शेड्यूल आपके साथ डिस्कस किया गया हो। तो ये तीनों फोर्सेस के अंदर ही है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर कब जॉब आती हैं, किस मंथ आती हैं, पाकिस्तान नेवी में किस मंथ आती हैं और कितनी बार आती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी में मैट्रिक बेस कब आती हैं, एफएससी बेस कब आती हैं और मास्टर लेवल की जॉब्स कब आती हैं। तो ये जो वीडियो ये एक्चुअली मेल के लिए, अगर फीमेल इसको देख रही हैं तो उनके लिए मैंने अलहदा से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो लाजमी तौर पर उसको वॉच कर लें ताकि आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। अब इसमें हम जो बात करेंगे वो ये है कि किस महीने में जॉब आती हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, एज लिमिट कितनी होती है और आपको सैलरी क्या दी जाती है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये कि आप में से वो स्टूडेंट जो जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे साल का जो भी शेड्यूल होता है आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का, वो तकरीबन सेम होता है। बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि ये जॉब एक आधा महीना या पहले आ जाती है या लेट आती है। लेकिन ये चूँकि पिछले 10 सालों से हम तैयारी करवा रहे हैं, वो तकरीबन इन्हीं दिनों के अंदर ही या इन्हीं महीनों के अंदर ही आती हैं, जो मैंने आपके साथ अभी फ़ाइल डिस्कस करनी है, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इसकी तैयारी करनी है, पूरा साल हमारी तैयारी चलती रहती है। स्टूडेंट्स जब भी जॉब आती हैं, तब तो लाज़मी उन्होंने तैयारी करनी है, लेकिन वो उससे पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे मेल या फीमेल वो अपनी 3-3 4-4 माह हमसे तैयारी करते हैं ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि जब जॉब्स आ जाती हैं तो फिर टाइम बहुत थोड़ा होता है। एनीवेज इसकी क्या डिटेल है वो हम आगे चल के शेयर करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, अच्छा सा कमेंट करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आ गए हैं फाइल पे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैट्रिक लेवल की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान नेवी की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो मैट्रिक लेवल की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान नेवी के लिए कब आती हैं और किस किस लेवल की आती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सिविलियन की हमने बात की है। सिविलियन यानी नॉन यूनिफॉर्म जॉब होती हैं। ये कब आती हैं? ये मार्च में आती हैं और जून आती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये चूँकि सारा जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है पहले वाला, उसी के मुताबिक ही हम आपको बता रहे हैं। तो ये मार्च और जून में आती हैं। बाज़ औक़ात 1 आधे महीने का फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये साल में 2 बार आती हैं। ठीक है? इसमें क्या-क्या ब्रांचेज़ होती हैं? एलडीसी होती है, यूडीसी होती है, पुलिस कांस्टेबल होती है, अप्रेंटिसशिप होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब होती है। ठीक है? तो ये सारी की जॉब होती हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए होती हैं। तो आपने जब भी इसकी ऐड आए तो उसमें लाज़मी तौर पर अप्लाई करें। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब होती है। क्लरिकल स्टाफ़ की ज़्यादा तौर पर जॉब्स होती हैं। इसमें जो सैलरी है वो आपकी 30 से 40 हज़ार के करीब होती है। आपकी जो एज है सिविलियन के अंदर वो ज़्यादा होती है, यानी आप 18 से 25 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये मैट्रिक अगर आपने आर्ट्स के साथ भी किया हुआ है तब भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं। बीए, बीएससी लेवल की भी ये जॉब्स होती हैं। ठीक है? उसके बाद है जी पाकिस्तान नेवी सेलर जॉब। अब ये जो पाकिस्तान नेवी सेलर जॉब है ना, ये साल में 3 बार अनाउंस होती हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पहले आपको कहीं पे भी कोई इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। तो मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी करें, अपनी जॉब हासिल करें, ताकि आप लोगों की जो परेशानी है माली तौर पर वो कम हो सके। तो ये किस-किस मंथ आती हैं? ये सितंबर में आती हैं, जनवरी में आती हैं और मार्च में आती हैं। ये साल में 3 बार सेलर की जॉब आती हैं, जिसमें टेक्निकल होती है, मैरीन्स होती है, नेवल पुलिस होती है। ठीक है? इसी तरह से सितंबर के अंदर फीमेल की जॉब है, उसको हम कहते हैं एफएमटी यानी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। ये सिर्फ़ जो है ना वो फीमेल के लिए होती है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो तकरीबन 30 हज़ार के करीब होती है। 17 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये आपकी हाइट है और मैट्रिक विद साइंस आपने किया हुआ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेवल पुलिस में अगर आपने आर्ट्स में भी किया हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी फिर उस वक़्त हाइट जो है ना वो 5.5 फुट होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि जी, ये तो थी पाकिस्तान नेवी की मैट्रिक लेवल पे। अभी हम बात करेंगे एफएससी लेवल पे पाकिस्तान नेवी की क्या जॉब्स होती हैं। तो ये पीएन कैडेट की इनकी जॉब होती हैं, साल में 2 बार आती हैं, मई में आती हैं और अक्टूबर में आती हैं। ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे ही जॉब है जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, जैसे पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर
जो है ना वो जीडीपी की जॉब होती है, पायलट की जॉब होती है, एडमिन ऑफिसर की जॉब होती है। तो बिल्कुल ये उस लेवल की जॉब होती है। इसमें सैलरी भी ज़्यादा, एज लिमिट भी वही, एफएससी प्री मेडिकल, इसमें सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल वाले अप्लाई, प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसको आपने ओके जी। उसके बाद एक और टाइप होती है पाकिस्तान नेवी के अंदर, वो कहलाती है शॉर्ट सर्विसेज कमीशन। तो ये भी साल में 2 बार आती हैं और ये सितंबर में आती हैं और जून में आती हैं। एजुकेशन ब्रांच होती है ज़्यादा तौर पर, और आईटी की जॉब्स होती हैं। जैसे ये अभी आई हुई हैं, ये मेल और फीमेल दोनों की होती हैं, तो इसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है, एज लिमिट भी आपकी ज़्यादा होती है, और मास्टर लेवल की ये जॉब्स होती हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया पाकिस्तान नेवी का कितनी-कितनी बार कब-कब जॉब आती हैं और क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफ़ोर्स की, कि पाकिस्तान एयरफ़ोर्स की मेल की जॉब कब-कब आती हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो जॉब है ये 2 बार साल में आती हैं मैट्रिक लेवल के ऊपर, ठीक है? मैट्रिक लेवल पे 2 बार जॉब्स आती हैं, मार्च में आएँगी और नवंबर में आएँगी, ठीक है? ये 2 बार आती हैं। इसमें क्या होता है, एरो ट्रेड होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, ठीक है? इसी तरह पीएफएनडीआई होता है, और इसी तरह से नवंबर के अंदर फीमेल की जॉब होती है जो नर्सिंग की होती है, जिसको हम कहते हैं एफएमटी, एफएमए कहते हैं, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। सैलरी आपकी 30,000 के करीब होती है, एज लिमिट आपकी वही, आपकी हाइट भी वही, और मैट्रिक आपने साइंस के साथ किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्लियर है। उसके बाद ये कमीशन लेवल की जॉब, यानी ऑफिसर लेवल की जॉब, ये कब आती हैं? ये भी साल में 2 बार आती हैं, फ़रवरी और जुलाई के अंदर ये जॉब्स अनाउंस होती हैं, ठीक है? और इसमें आप जीडीपी के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, कोर्स ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, आईटी ब्रांच, एयर डिफेंस, एडमिन ब्रांच, काफ़ी सारी जॉब्स इनके हवाले से अनाउंस होती हैं। सैलरी आपकी जो कि ऑफिसर लेवल की होते हैं 60,000 के करीब होती है, और आप एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये इसके अंदर ऑप्शन होती है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान आर्मी की जॉब्स भी साल में 2 बार आती हैं। ये कब आती हैं? एक तो ये फरवरी में आती हैं, दूसरी ये जुलाई में आती हैं, ठीक है? ये हम बात कर रहे हैं मैट्रिक लेवल की जो जॉब होती है सोल्जर की। इसमें जो कैटेगरी होती है वो जॉब की, वो सोल्जर की होती है, क्लर्क की होती है, मिलिट्री पुलिस की होती है। तो 30,000 के करीब, 28 से 30,000 के करीब सैलरी मिलती है, और मैट्रिक आपने साइंस या आर्ट्स दोनों में किया हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गई आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर्स की जॉब, जिसको हम कहते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स। तो ये लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, ये भी साल में 2 बार आती हैं, मार्च में आती हैं और अक्टूबर में आती हैं। एक आधे माह का आगे पीछे डिफरेंस हो सकता है। तो अब इसमें जो 50-60,000 के करीब आपकी सैलरी होती है, इंटरमीडिएट पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने एफए किया हुआ है, डिप्लोमा 3 साल का किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मेरे ख़्याल से आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और आपने इन चीज़ों को समझ भी लिया है। इसके हवाले से कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोशिश करें अच्छी तैयारी करें और मेहनत के साथ और अच्छी नीयत के साथ करें। जो स्टूडेंट मेहनत करता है, अच्छी नीयत के साथ तैयारी करता है, वो लाज़मी तौर पर पास करता है।